हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर गुड। आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। देखो बच्चे, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो टोटली विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बता देते हैं। दोबारा से ESSE दोबारा होने जा रहा है। 2023 के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ था, दोबारा से नोटिफिकेशन इसका आया है 2025 के अंदर। 2 साल के अंदर ये दोबारा से वैकेंसीज आई हैं। जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला था 38,000 रिक्रूटमेंट्स वो करेंगे, उसी तरीके से पिछली वैकेंसीज में अराउंड 10,000 आई थी, अभी 7,000 के अराउंड ये वैकेंसीज आई हैं। ये हमारे स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। 2025 का ये नोटिफिकेशन आज रिलीज़ हुआ, जिसके अंदर हमने डिफरेंट वैकेंसी डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को हम यहाँ एक डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर रहने वाला है। देखो बच्चों, अब बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन वगैरह हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है हमारी वो क्या है? वैकेंसीज। अब सबसे पहली चीज़ है, एग्ज़ाम कब से शुरू हो रहे हैं? फॉर्म फिलिंग 23 अक्टूबर से तक ये क्या है बच्चे, डेट्स हैं इसकी फॉर्म फिलिंग की। ठीक है जी। फीस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कौन कौन एलिजिबल है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। कितनी प्रोसेसिंग फ़ीस है, उसके ऊपर वेस्ट ना करते हुए टाइम को हम डायरेक्टली आ जाते हैं। कितनी सीट्स यहाँ पे हैं वो हमें देखना इम्पॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट की कितनी सीट्स हैं। तो बात कर लेते हैं। देखिए किस किस वैकेंसी, किस किस पोस्ट के ऊपर वैकेंट पोस्ट हैं। देखो, प्रिंसिपल्स, PGT, TGT, फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, JSA और लैब अटेंडेंट, इनके ऊपर ये पोस्ट रहने वाली हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट यहाँ 225 रहेंगी और PGTs जो हैं वो 1460 रहेंगे। TGTs की बड़ी वैकेंसी है, 3962 यहाँ पे पोस्ट रहेंगी। फीमेल स्टाफ नर्स 550 रहेंगी। उसके बाद 635 पोस्ट हमारी हॉस्टल वार्डन की रहने वाली है, जिसमें मेल फीमेल का भी बाइफर्केशन होना है। 61 अकाउंटेंट हैं और उसके अलावा JSA जो है 228 रहने वाले हैं। लैब अटेंडेंट यहाँ पे 146 और टोटल जो पोस्ट रहेंगे वो रहेंगी 7,267 पोस्ट हैं। देखो डिक्रीज हुआ है ये नंबर, पिछली बार अराउंड 10,000 पोस्ट थी, अब की बार ये कितनी रह गई हैं? अप्रोक्सीमेट 7.2 के रह गई हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की। ग्रुप A की पोस्ट है, जिसके अंदर UR अनरिजर्व्ड पोस्ट जो रहने वाली है 116 रहने वाली है। OBC की 60 पोस्ट है। इसी तरीके से एक बाइफर्केशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं हमारे खुद के सब्जेक्ट्स की, यानी मैं जो इस पोस्ट पे हूँ वो PGT बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी की ही बात कर लेते हैं। 6 नंबर पे बायोलॉजी दिया हुआ है। टोटल पोस्ट जो रहने वाली है वो 99 रहने वाली है। पिछली बार जो वैकेंसीज आई थी वो 236 एग्जैक्ट 233 पोस्ट जो थी वो रिलीज हुई थी। ठीक है, उसके बाद अब की बार जो वैकेंसीज हैं वो अप्रोक्सीमेट कितनी है? 99 है। उसके अंदर UR की जो पोस्ट रहने वाली है 43 रहने वाली है। EWS की जो पोस्ट है वो 9, इसी तरीके से OBC की पोस्ट 26 और इसी तरीके से क्या है 14 रहने वाली है। ST की पोस्ट 7 रहने वाली है और ये फिर हैंडीकैप्ड हैं या फिर विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड है। PWD के अंदर जो पोस्ट रहने वाली है वो अलग है। ठीक है, टोटल पोस्ट जो यहाँ रहने वाली हो 99 है। उसी तरीके से इंग्लिश में 112, हिंदी में 81 पोस्ट हैं, मैथ्स में 134 हैं, 169 केमिस्ट्री में, और सबसे ज़्यादा जो रहने वाली हो फिजिक्स के अंदर 198 रहने वाली हैं। हिस्ट्री के अंदर 140, ज्योग्राफी के अंदर 98, कॉमर्स के अंदर 120, इकोनॉमिक्स के अंदर 155 और कंप्यूटर साइंस के अंदर 154। जो सबसे टोटल जो रहने वाली हैं वो 1460 पोस्ट रहने वाली हैं। क्लियर है इतनी बात? अब ये तो बात थी किसकी? PGTs की। अब बात कर लेते हैं TGT की। TGT के अंदर देखो, TGT के अंदर ग्रुप B की ही ये पोस्ट है। हिंदी की पोस्ट जो है 424 रहेंगी, इंग्लिश की 395 और मैथ्स की 381। ठीक है, इसी तरीके से सोशल की 392, साइंस की 408, कंप्यूटर साइंस की 550 रहेंगी और टोटल जो पोस्ट रहेंगे वो अप्रोक्सीमेट 2500 के आसपास रहने वाली हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से रीजनल लैंग्वेज में देखो, आप रीजनल लैंग्वेज में असमी, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिज़ो, ओडिया, संथली, तेलुगु, उर्दू, ये अलग अलग वैकेंसीज हैं TGTs के अंदर। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है, जो रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट देते हैं, जो भी टीचर रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट देगा उसके लिए एक बेनिफिट ये रहेगा, जिस जिस एरिया के अंदर वो लैंग्वेज बोली जाती है वहीं उनको पोस्टिंग मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखें मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर बात करें म्यूजिक की तो 314 पोस्ट हैं, आर्ट की 279 पोस्ट हैं, PET मेल की 173 हैं और PET फीमेल की 299 पोस्ट हैं।
ठीक है। टोटल पोस्ट जो मिसलेनियस की रहने वाली है अप्रोक्सीमेट 1189 रहेंगी। अब बात कर लेते हैं नॉन टीचिंग की। देखो हॉस्टल वार्डन की पोस्ट यहाँ पे बाइफरकेटेड है, 346 है मेल के अंदर और 289 है फीमेल के अंदर। फीमेल स्टाफ नर्स 550 रहने वाली हैं। जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट की बात करें वो 61 रहने वाली हैं। जीएससी की बात करें 228 और लैब अटेंडेंट कितने रहने वाले हैं 146। क्लियर है इतनी बात। जो नॉन टीचिंग की पोस्ट है वो क्या है 1620 रहने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए पेपर पैटर्न की। जो पीछे था पेपर पैटर्न वो काफ़ी इजी था, अब की बार ईएमआरस ने उसको थोड़ा सा डिफरेंस किया है, थोड़ा सा बाइफरकेट किया है। पहले सिर्फ एक एग्ज़ाम होता था, अभी क्या है अभी 2 एग्ज़ाम के अंदर उसने डिवाइड किए हैं। ठीक है जी। अब देखो टीचिंग पोस्ट ये डेजिग्नेशन दिखा रखा है, किस किस के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सुटेबल कैटेगरीज क्या क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बाइफरकेट करके दिखाई हुई हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जी पोस्ट डिटेल्स। प्रिंसिपल की जो पोस्ट रहने वाली है वो लेवल 12 रहने वाली है। पीजीटी जो है लेवल 8 है। उसके अलावा टीजीटीज वो लेवल 7। जो पीजीटीज अप्रोक्सीमेट जो स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो वो अप्रोक्सीमेट 77K के अराउंड रहेगी, और जो टीजीटीज हैं वो 73 के अराउंड स्टार्टिंग सैलरी इनकी रहने वाली है। उसके बाद बात करें लाइब्रेरियन की, लेवल 7 सेम पोस्ट है। लेवल 6 के अंदर आर्ट, म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स रहने वाले हैं। उसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स लेवल 5 रहेगा। हॉस्टल वार्डन लेवल 5 रहेंगे। जूनियर अकाउंटेंट जो है वो लेवल 6 और जेएसए जो है वो लेवल 2 और लैब अटेंडेंट लेवल 1 रहने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए किस बेसिस पे होगा, एमसीक्यू एंड ओएमआर बेस्ड। ठीक है जी, पेन पेपर मोड होगा यानी ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, पिछली बार भी ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। और 2 टायर्स के अंदर होगा जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है जी, वो एमसीक्यू के बाद होगा। ठीक है, और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए यहाँ पे इंटरव्यू भी होने वाला है और जेएसए के लिए स्किल टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, पिछली बार भी प्रिंसिपल में इंटरव्यू था, अब की बार भी प्रिंसिपल में इंटरव्यू आपको क्रैक करना है। उसके अलावा पिछली बार भी जेएसए को स्किल टेस्ट देना पड़ा था, इस बार भी। अब बात आती है टीचिंग एग्जाम्स की। देखिए प्रिंसिपल का ये बता दिया है, कंपोनेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं वही सेम। देखो एक बार देख लेते हैं। पार्ट 1 में रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। जहाँ मात खाते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ यही है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। यहाँ पे 40% मार्क्स आपको लेना कंपलसरी है। ठीक है, टायर 2 में क्या होगा, रेजिडेंशियल एस्पेक्ट और एकेडमिक लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। देखो ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके साथ साथ 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 40 ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे वो 40 मार्क्स के रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव जो रहने वाला है यानी एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का रहने वाला है। ये एक नया सिस्टम इन्होंने इंक्लूड किया है। 55 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल जो होगा वो 100 रहेगा। अब देखो इंटरव्यू जो यहाँ रहने वाला है वो 40 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है जी, अब वेटेज रहेगी वो टायर 2 के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे रहने वाली है, यानी टायर 1 सिर्फ हमारा क्या रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अब बात करें पीजीटीज की, तो देखो फिर पीजीटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टीचिंग एग्जाम है उसके ऊपर ज़्यादातर लोगों का फोकस रहता है। जनरल अवेयरनेस रहेगी आपकी, कितने 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स का ही वो रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी है 15 नंबर की आएगी, 15 का ही वो आपका रहने वाला है। आईसीटी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन जो होगी वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 30 मार्क्स का है, जो इंक्रीज कर दिया गया है, पिछली बार काफ़ी कम मार्क्स का था। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 20, बट उनके मार्क्स जो होंगे वो क्या होंगे 30। ठीक है, 20 + 10 एनईपी के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स रहेगा, टोटल 100 का होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 100। अब पार्ट 6 जो इम्पोर्टेंट है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपका क्वालिफाइंग नेचर यहाँ रोल प्ले नहीं करता है। जितने आपके नंबर आए वो सारी चीज़ें ठीक है, क्लियर है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ मार खाते हैं वो यही है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। अब जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10-10 सब्जेक्ट 10-10 नंबर की रहने वाली है। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर विद मिनिमम 40%। देखो बच्चे, यानी 20 में से आपको 8 नंबर चाहिए ही चाहिए इंग्लिश और हिंदी के अंदर। अगर ये
आपके 8 नंबर नहीं आते हैं तो आपका ये जो है कोई काम का नहीं है। मतलब आपका पेपर चेक तभी होगा जब आप 40% लेंगे किसके अंदर, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के अंदर। जो टाइम रहने वाला है वो 2.5 घंटे रहने वाला है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, ज़्यादातर लोगों का यही क्वालिफाई नहीं होता और उसी के बेसिस पे वो रह जाते हैं। उसके बाद लास्ट जो आया वो क्या है, टायर 2। टायर 2 ओनली फॉर कैंडिडेट हु विच आर शॉर्ट लिस्टेड इन रेशो ऑफ 1 to 10, यानी 10 टाइम्स क्या होंगे बच्चे, सीट के अगेंस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। टायर 1 में 10 टाइम्स सेलेक्ट किए जाएंगे और वो टायर 2 को देंगे, ठीक है। अब टायर 2 में क्या आएगा, देखो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस आएगा जो वेबसाइट पे अपलोड किया है, मैं सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। उसके अंदर से 40 आपके ऑब्जेक्टिव और 15 क्या होगा डिस्क्रिप्टिव, यानी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होंगे और डिस्क्रिप्टिव में वही 60 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 100 होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसको केवीएस से अलग बनाती है, ईएमआर से अलग ईएमआर को, केवीएस और एनवीएस में क्या होता है, पीजीटी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है, बट यहाँ पे आपको इंटरव्यू राउंड के अंदर नहीं जाना है। सबसे सिंपलेस्ट चीज़ जो है वो यही रहने वाली है। मेरिट लिस्ट ऑफ पोस्ट पीजीटी विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन। जो इंपॉर्टेंट रहने वाला हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है। टायर 1 क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ टोटल 10 टाइम्स के अंदर वहाँ आना है। और उसके बाद जो टायर 2 जो आपकी सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज है उसी के बेसिस पे आपको क्या होगा, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है जी। इसी तरीके से टीजीटी की बात करें, सेम चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। बट यहाँ जो चेंज आ जाता है वो पार्ट 6 के अंदर आ जाता है। देखो वहाँ पे कितने थे 20 मार्क्स, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है 3 लैंग्वेज, एक जनरल इंग्लिश एक जनरल हिंदी, दोनों सेम रहेगी। तीसरी आ जाती है रीजनल लैंग्वेज। अब ज़्यादातर लोगों को यही चलेगा, रीजन में तो तेलुगु आ जाता है, रीजन में आपकी साउथ इंडियन लैंग्वेज आ जाती हैं, तमिल वगैरह, असमी, नॉर्थ ईस्ट की भी लैंग्वेजेज आ जाती हैं। वो छोड़ करके जो बच्चे बाई चांस कोई नॉर्थ का है तो वो अगर इन चीज़ों से अवेयर नहीं है, रीजनल लैंग्वेज उन्होंने नहीं पढ़ी है, तो वो इंग्लिश और हिंदी में से भी उसको चूज़ कर सकता है। लाइक आपने हिंदी 2 बार चूज़ किया तो 20 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी और 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी। अगर आपने इंग्लिश को चूज़ किया है तो 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश हो जाएगी और 10 मार्क्स की हिंदी हो जाएगी। और अगर आपने मान लो तेलुगु को चूज़ किया है तो तेलुगु 10 मार्क्स की, हिंदी 10 मार्क्स की और आपकी जो इंग्लिश है वो भी 10 मार्क्स की हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 30 के अंदर से 12 नंबर आपको लेने पड़ेंगे, यानी वही 40% क्राइटेरिया यही है। अगर आपके 12 नंबर नहीं आते तो फिर वही आपका पार्ट, जो पहले 5 पार्ट हैं वो आपके चेक इवेलुएट नहीं होंगे। वही 2.5 घंटे का पेपर है, सारा पैटर्न सेम रहने वाला है। अब इसके बाद आपका फिर वही टायर 2 होना है, उसमें भी वही ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे हॉस्टल वार्डन की, हॉस्टल वार्डन के अंदर जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ठीक है, वो आपका रहने वाला है। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है जी। क्लियर। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए। देखो अब इसी तरीके से अकाउंटेंट का अलग सिलेबस दिया हुआ है, फीमेल स्टाफ नर्स का अलग दिया हुआ है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल सकती है। अगर आपको ये है कि पीडीएफ मुझे चाहिए तो आप टेलीग्राम के ऊपर हमारे मैसेज कर सकते हैं, आई विल शेयर विद यू ऑल ऑफ यू। ये था इम्पोर्टेंट। अब इसके अंदर देखिए काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें हैं, अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो देखो कितना लंबा पीडीएफ है। अगर हम इसको पूरे को डिटेल में पढ़ने लगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो प्रिंसिपल के केस में क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीएड आपके पास होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको, ठीक है जी, या तो आप क्या हो किसी दूसरे स्कूल में प्रिंसिपल हो, ठीक है जी, या फिर आपने पीजीटी का 9 साल का एक्सपीरियंस या फिर वाइस प्रिंसिपल का 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एटलीस्ट 12 साल रेगुलर सर्विस अगर आपने पीजीटी की है तो वो आप क्या हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है जी। क्लियर इतनी बात। उसके बाद देखिए पीजीटीज़ के अंदर क्या होगा, पीजीटी के अंदर आपको सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए जी, ठीक है। अब पीजीटी इंग्लिश में इंग्लिश से एमए होनी चाहिए, हिंदी में हिंदी से एमए होनी चाहिए, फिजिक्स में फिजिक्स से होनी चाहिए,
केमिस्ट्री में केमिस्ट्री से होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से बायोलॉजी में सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं जो जूलॉजी बॉटनी से किए हुए हैं। जो अब यहाँ बायोलॉजी लिखा हुआ है, बायोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं, यानी पूरा एस्पेक्ट यहाँ पे लाइफ साइंस का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो टीजीटी का यहाँ सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो जब देखो टीजीटी में आपको क्या होना चाहिए बच्चे, आप बैचलर होनी चाहिए आपके पास, बीएड होनी चाहिए, सीटेट होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें यहाँ जो दिक्कत आती है वो क्या आती है, वो आती है साइंस वालों के लिए, ठीक है। देखो कैंडिडेट शुड हैव बायोलॉजी उसके पास है, अगर वो पीसीबी था उसके पास, अगर उसने बीएससी किया है मेडिकल से तो ही वो क्या है ईएमआर में साइंस पढ़ाने के लिए कैपेबल है, फॉर्म फिलिंग के लिए कैपेबल है। मैथ्स वाले यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मतलब आप जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो साइंस को प्रेफर यहाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका रहने वाला है सारा सब कुछ, होपफुली आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अब बात कर लेते हैं कब तक आप फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग में ही वो हमें दिया हुआ था लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 23 अक्टूबर जो है हमारी वो लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए प्रोसेसिंग फ़ीस की बात कर लूँ, प्रिंसिपल के लिए 500 फीस है, पीजीटी टीजीटी के लिए भी 500 फीस है, और नॉन टीचिंग के लिए भी 500 फीस है। ये है हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाली है वो 2000 रुपये रहने वाले प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी टीजीटी के लिए 1500 रुपये, और नॉन टीचिंग के लिए जो है हमारे 1000 रुपये। तो 2500 रुपये में आप प्रिंसिपल का पोस्ट, और पीजीटी टीजीटी के लिए आप 2000 रुपये में एक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी कॉस्टली आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। जो फीमेल्स हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन इन्होंने दिया हुआ है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस। और जो बच्चे बायोलॉजी के लिए क्लासेस चाहते हैं, बायोलॉजी के साथ प्रिपरेशन के लिए वीडियोज़, या एक आप बोलें एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन आप चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट बुक्स की आप प्रेफरेंस वीडियो चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस आप यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं, तो बायोलॉजी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस।